इससे आ गया। और सुनो तो, और थोड़ा ध्यान सुनो सुनो, अब तुम मेरे साथ कुछ कुछ देखते चलो, सुनो, जहां पे था अधूरा उसको करना है पूरा। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। स्कूल में पढ़े हो एमजीएच, कैसे गलत होगा, मेरे बात को मत मानो, खुद आंखों से देखो, इंसान आंखों को देखे जाके देखो। एक पावर बैंक है, बीसीआर में से दिख रहा है, चलो वो नहीं देखना है, मास देखो इसका। सुनो, एम मास का बॉडी जहां रुका, देखो अगर मैं तुमको इसका मास बता दूं, मान लो फॉर एग्जांपल ये 2 केजी का होता, तुमसे बोलता मैं इसका पोटेंशियल निकालो, तुम लगाते एमजीएच, एच तुम निकालेगे जाके, किसने बोला ग्राउंड से, बताओ। मैंने एमजी दिया है, क्या मैंने एच बोला है, कहां से नापना है? अगर मैं वो चाहूं तो मैं चलो लाऊं, अगर पहला पोटेंशियल, पहला प्रॉब्लम कहां चालू होता है, क्यों बोल रहा हूं, एक पॉइंट का क्यों नहीं होता, ध्यान से। अगर मैंने एक मास को दे दिया, तुमको बोला पोटेंशियल निकालो, तो मैंने तुमको हाइट नहीं बताना कहां बियर कर रहा हूं, एक डेस्क से अलग हाइट आ रहा है, ग्राउंड से अलग आ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर एक बॉडी हवा में अगर हैंग कर रहा है, इसका पोटेंशियल ये बता सकते हो? कब बता सकते, जब उसका पता चले दूसरा पॉइंट कहां पे है। 9th क्लास और पीछे चलो, 9th क्लास मोशन चैप्टर, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी पॉइंट। घर से चल गए, कहां चल गए पता चला नहीं, पता चला मोशन हुआ नहीं हुआ। इसलिए मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहला काम क्या चाहिए, ओरिजिन। अब पढ़ो मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक पॉइंट दे दे 1,2, एक पॉइंट उठा के दे दे कहीं पे, तुम इसे कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? नहीं, जब तक क्या नहीं पता हो, ओरिजिन। वो कुछ समझ आ रहा हो बात, क्यों बोल, सुनो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट का नहीं होता है, याद रखना ये बात। क्यों नहीं होता है? अगर पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट तुमको बोल दिया कोई, तो एच क्या होता है, एच होता है जहां पे मास रखा गया है और जहां रेफरेंस पॉइंट उसके बीच का डिस्टेंस ना। अब कहोगे किताब में क्यों छापा, तो किताब में क्या था, किताब में तुमको हमेशा एक पॉइंट ग्राउंड लेता है, इसलिए एमजीएच आता है। वहां तो 9th में तो हो गया काम, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा सवाल दे दे, बॉडी को ऊपर किसी और हाइट पर रखिए ग्राउंड से, तब जब तक तुमको ये नहीं पता हो कितने हाइट से स्टार्ट, तब तुम एमजीएच नहीं लगा सकते। तो कुछ बात समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी को तुमसे पूछे तो बोलना पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल पॉइंट का नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है ऑलवेज। आप सुनो, 10th क्लास में बैक चले, 10th क्लास नो, 10th क्लास पढ़ाएगा डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। सुनो, पॉज कर रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर देखो, वहां पे सुनो ध्यान से, दुनिया में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता ही नहीं होता है। अब कहोगे किताब में कैसे छप गया, सुनो, किताब में क्लू दिया था, अगर सच में स्कूल में पढ़े होते डेप्थ नॉलेज पे, तो सर को पढ़ाना चाहिए था इन्फिनिटी एक रेफरेंस पॉइंट है। किताब कहना चाहता है इन्फिनिटी से एक छोटे से चार्ज को किसी पॉइंट से लाया है, तब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ पाया? कुछ समझ में इन्फिनिटी क्यों दिया था? अगर तुम्हें बोलता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय चार्ज, तो गलत होता। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए इन्फिनिटी जानना जरूरी था। इन्फिनिटी में पोटेंशियल होता है 0, जो क्लास 12 में प्रूफ हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? सुनो सेकंड चीज, एमजी कैसे गलत है, सुनो, ठीक है सुनो, दूसरा चीज फिर सोचो। अब देखो एमजी एक बॉडी है, देखते हो क्या हो रहा है, बॉडी है, ये कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर। सुनो बता, एमजी कैसे गलत, सुनो कहां होती है, देखो ये बॉडी नीचे से जा रहा है ऊपर, ऊपर जा रहा है, तो एमजी का फोर्स कहां लग रहा है, एमजी लग रहा है। अब बॉडी कहां जा रहा है, अब बताओ एमजी अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, देखो जब इस बॉडी को मैं ऊपर उठा रहा हूं तो एमजी तो लग रहा है नीचे, और हाइट कहां हो रहा है, ऊपर। बताओ ग्रेविटेशन का एनर्जी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अब बताओ फॉर्मूला में क्या आ रहा था, तब तो नहीं हुआ ना। अब सुनो बताते हैं, अब फॉर्मूला में क्या सही था, सुनो ध्यान से और सोचो डेप्थ नॉलेज। जब इस बॉडी को मैं नीचे से उठा रहा, मैं भी एक इंसान था, इंसान हूं भाई, मैं ऐसे उठा रहा हूं मैं, और ऐसे उठा रहा हूं मैं, तो मेरा हाथ एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, मेरा फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। बॉडी कहां जा रहा है, ऊपर, तो मेरा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। इसीलिए किताब में छपा था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पूछे ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का स्टोर किसका होता है, एक्सटर्नल फोर्स का। और सोचो, तुम इलेक्ट्रिक मोटर देखे होगे जिंदगी में, कभी मोटर चलाए होगे, मोटर में पानी नीचे से कहां जाता है, कौन लेके जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर का बाबू काम क्या, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी का फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, अब वो जा रहा है ऊपर। याद रखना, कभी पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला, वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स। इस बात को समझ पाए, ये छोटा सा लाइन। अब समझ में तुम क्या गलत पढ़ लिए, तुम क्या पढ़े थे, एमजीएच। एमजी अर्थ का नहीं था, एमजी एक्सटर्नल फोर्स का था।
आप कहोगे दोनों एक्सटर्नल फोर्स mg कैसे हो गया? जब मैंने बॉडी को उठाया धीरे धीरे तो जनरली क्या होता है कि मेरा जो फोर्स था ऊपर की तरफ mg का, वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हम लोग मान लेते हैं सवाल बनाने के लिए, लेकिन रियल लाइफ में मेरा फोर्स थोड़ा तो ज्यादा होगा, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कुछ समझ पाए? इतना छोटा सा बात है जो नहीं समझ पाता। चलो लिख देते हैं। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना याद रखना बिना ओरिजिन के मत पढ़ना, इम्पॉसिबल है। अब तुम कभी 10th क्लास पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, वहां ओरिजिन, वहां चाहिए था इंफिनिटी, क्या था? रेफरेंस पॉइंट था। इस बात को याद रखना। अब वो चीज क्लास 12 में प्रूफ हो जाएगा। देखो और याद रखना, मैं कुछ बोल रहा हूँ उस बात को अच्छे समझना। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट का नहीं होता है, 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। और ये सब बात तुम कभी किसी बहुत नॉलेजेबल इंसान से पूछोगे तब बोलेगा कि क्या क्या बोल रहे हो तुम। सिंगल पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, वो पता है, सब 9th के बच्चे को ही बता देता हूं मैं, वो सब लिखवाया था 9th को बता देता हूँ सारा चीज, कि उसका ऐसा हाल ना हो जाए कभी इंडिया में किसी कॉर्नर में कभी 2 साल बाद कहीं भी जाए तो उसका बेस थोड़ा बना रह जाए, इन्हें की भीड़ का एक पार्ट बन के रह जाता है कुछ लोग। तो याद रखना सिंगल पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। रीजन क्या बोलना, क्यों नहीं है? कि पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस पॉइंट है। तुम घर से निकले कहां गए पता ही नहीं है तो मोशन थोड़ी हुआ, ये पता हो जी कहां जाओगे। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी ही आपका डिफरेंस केवल डिफाइन होता है। अब एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, वहां प्रूफ करेंगे कि mgh भी ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूला कुछ और है जो उस वक्त लाएंगे। अभी बता रहे ऐसा होता है, और ये सब्जेक्ट पूरा टेस्ट नॉलेज वाले के लिए है। तुमने सब 9 में पढ़े होते कितना अच्छा होता। 9 में खाली रटवा दिया, पोटेंशियल नहीं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, बस एकदम छोटा छोटा बात याद रखना, छोटा छोटा बेस। अब पोटेंशियल जब पढ़ना है रेफरेंस लाइन चाहिए, रेफरेंस याद रखना। स्कूल की किताब को क्या छपता था 9th क्लास में, एसचंद की किताब पढ़े होगे, वहां पे एक पोटेंशियल क्यों लिखते थे किताब में? क्योंकि उसमें एक पॉइंट हमेशा ग्राउंड था जिसका वहां से मेजर करना था, इसलिए ऐसा हो रहा था। यहां बदल सकता है। तो चिंता मत करना, मैं डेप्थ नॉलेज का बात करना चाहता हूं भाई। और ये ऑलवेज क्या होता है, वर्क डन। और तुमको एक और बहुत अच्छा चीज बताता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सुने हो कभी नाम? मैंने बस सुनाया था, नहीं सुने हो कभी? याद है? याद नहीं तो सुना हो काम नहीं भाई। अगर तुमको पता है वर्ड पता है, अगर नहीं पता है क्या होता है क्या फायदा, बताते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई। ये वर्क डन अगेंस्ट हो जाता, वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कभी मत समझना आज से mgh होता है, पोटेंशियल समझना ना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी का टाइप होता है ग्रेविटेशनल, तब mgh खाली बोलते हैं। एक और पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या खींचे है, क्या है ये? स्प्रिंग। स्प्रिंग को खींच दो, स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग का कौन सा मोमेंट होता है? इलास्टिक, उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रबर बाल में का खींच दो, छोड़ दो, वाइब्रेट करेगा। वैसा हाथ से करने का पर्पस क्या है? दिमाग में सब चलेगा, दिमागो ना कमजोर है तुम्हारे भाई, मेरा गलती नहीं था। वो समझ एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट है, वो हर लाइन एक काम का चाहिए, रटना नहीं। क्यों लिख रहा हूं मैं? ये वर्क डन, ये जो वर्क डन जो होता है ना, ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, और ये होता है स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी किसका स्टोर होता है? एक्सटर्नल फोर्स का, और ये होता है स्टोर्ड एनर्जी। देखो चिंता मत करो, मैं चाहता हूं इसको बेस बनाओ। तो और ये तुम बताते हो कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, थोड़ा सा एक वर्ड होता है, फिर तुम रियल लाइफ बताते हैं भाई। मुझे रियल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम जिस चीज को देख लोगे ना तुम चाह के नहीं भूल पाओगे। इंसान चीजों को देख के इमेजिनेशन की दुनिया में सब याद रखता है, सुनते याद आएगा। इंसान का माइंड इमेजेस को रीड करता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन होगा, कितने टाइम के अंदर परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है? 1/16 सेकेंड।
10th में था, हूं मैं नहीं। और सुनो, अब सुनो, दो तरह का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। सुनो, तुम ही आ जाओ, तुम ही को आने का शौक था। चलो, सब चीज ऐसा ही दिखा रहे हैं रियल लाइफ। और सुनो, अब कुछ खोने वाला है। ये बॉडी है, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो क्या होता है? सुनो, और बॉडी को ऐसे उठा रहा हूं मैं, एक बार सीधा उठाए, चलो, एक बार ऐसे। और दोनों केस में क्या दिख रहा है देखो, बताओ, दो केस में उठाया बॉडी पर, एक बार बॉडी को नीचे से सीधा, एकदम सीधा या रोक दिया, पहला केस इनिशियल, ये फाइनल। सेकंड केस लो, सेकंड में रास्ता घुमा दे रहा है, लेकिन फाइनल सेम कर दिया। बताओ, दोनों केस में क्या दिखा, इनिशियल फाइनल सेम है। तो mg है जो पढ़ता है, h क्या होता है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और देखो, अगर एक बॉडी है, इसको मैं ऐसे घुमा फिरा के लाओ, यहां रोक दिए, तो h निकालने टाइम खाली सीधा लाइन में नापते हैं। ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि तुम यहां से चले गए गांधी चौक, कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहेगा, तुम एक रास्ता है सीधा चले जाओ, पहुंच जाओ, एक रास्ता है पूरा गोला में घूम के गांधी चौक जा रहे हो, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलेगा, तुम्हारा इनिशियल पॉइंट यही था, फाइनल वहां था, तुम किस रास्ता से जा रहे हो कोई मतलब ही नहीं, मतलब है कहां थे कहां पहुंच गए, वो है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का किससे मतलब है? डिस्प्लेसमेंट से। अब सुनो क्या लिखूंगा मैं कहानी, अब कंजर्वेटिव फोर्स का और कहानी, अगर तुम यहां से गांधी चौक गए, घूम फिर के यहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वर्क डन 0। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं तुम घूम फिर के वहीं पे आ गए ना, तो तुम्हारा कितना हो? डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क भी 0। असलो नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? तुमको दुनिया में कोई रोक रहा है, रोकने वाला सारा नॉन कंजर्वेटिव है। सोचो फॉर एग्जांपल, अगर रफ सरफेस होता, रोड खराब होता, तो एक रास्ता, ये रोड अच्छा, तुम जल्दी पहुंच गए, तुम रोड खराब होता, तुम जाओगे रफ सरफेस पे, रोड खराब होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है ऐसा कोई फोर्स हो तुम्हें रोकेगा, रोकेगा तो तुमको क्या देखना है, किस रास्ता से गए थे। अगर रास्ता देखोगे तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। और नॉन कंजर्वेटिव बस इतना रखना, दुनिया में रोकने वाला फोर्स सिर्फ 3 है। हवा में एयर रेसिस्टेंस, पानी में एक वर्ड आएगा विस्कोसिटी, आएगा भी, देखते हो पानी के अंदर, तुम जमीन पे पानी फेंक दो, दूध फेंक दो, पानी फ्लो कर गया, दूध नहीं फ्लो किया, वो विस्कोसिटी होता है। पानी के अंदर कुछ लेयर होता है। स्विमिंग किए हो कभी? समुद्र में स्विमिंग किए हो? गंगा में स्विमिंग किए हो? डूब, बच में से गए भाई, बच गए। मैं गंगा में, मैं तो हमेशा देखा डूबते लोगों को भाई, क्योंकि कॉलेज गंगा घाट किनारे है, वहां पे कुछ लड़का, हीरो लड़का सब आता था हर साल, गंगा स्नान करने के बाद कूद जाता था उसी में। पटना गए हो तो पटना में NIT घाट है, किसी को पता होगा तो, उसी के साथ का कॉलेज था, और हर साल मतलब हर महीना में किसी को लेकर डूब जाता था, जो हीरो बन के आता था घूमने फिरने। और सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स याद रखना, इतना फोर्स हो जाता, इसका एक क्लू याद करो, काम हो जाएगा। एक वर्ड, दुनिया में 3 को छोड़ के सब कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्या? तू नहीं रोकेगा। जैसे कौन कौन फोर्स? ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब कंजर्वेटिव है। जो तुमको रोक रहा है जिंदगी में आगे बढ़ने, तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव है तुम्हारे साथ, जो रोक रहा है। तुम रोक कौन रहा आगे बढ़ने से? कौन रोकता आगे बढ़ने से? कौन रोक रहा है? कोई और नहीं रोक रहा है। कौन रोक रहा है? मिरर में खड़े हो जाए, वही तुम आगे बढ़ने से रोक रहा है। हाँ, मिरर पे देखो, जो दिख रहा है सामने वही रोक रहा है, उससे जीत गए तो बहुत आगे चल जाओगे। अपने आप से जीत के दिखाओ। अपने आप से कैसे जीतोगे? थोड़ा देर कंसंट्रेट कर लो। तो एक ऐसा फोर्स है ना जिसको डिपेंड करता है, तो याद रखिए वर्ड अब यूज होगा बार बार, बस इतना कोर वर्ड याद कर ले बाबू। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इनिशियल फाइनल से मतलब है बस, वही वर्ड इसलिए बता रहा हूं ना, तुमको आगे पता होगा। 9th क्लास में एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे जाना धीरे धीरे, और ये डिपेंड करता है वर्क इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे। और इसको मतलब क्या है ना कि तुम पहले कहां हो बाद में कहां चले गए, रास्ते का जर्नी से मतलब ही नहीं है। और थोड़ा आराम से लिख लो। अब तुमको मुझे वर्क डन के कुछ और सिखाना है, वर्क डन बाय द इंटीग्रेशन मेथड। इसके लिए किसी बच्चे को इंटीग्रेशन सिखाना पड़ेगा ना, कोई होगा बेचारा इंटीग्रेशन नहीं जानता होगा, इंसानियत कहता है उसको सिखा दो। कोई पाथ से इंडिपेंडेंट हो, रास्ते से मतलब ही नहीं है इसको, कंजर्वेटिव फोर्स को। इसका एग्जांपल तुम कोड वर्ड याद कर लो थोड़ा सा। अब वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स को मतलब किसी रास्ता से,
घूम फिर के तुम वहीं पे आ जाओ। सुबह उठे जाके बेड पे सो गए, कुछ दिन में कुछ काम ही नहीं किए। फिजिक्स तो यही करता है, सुबह उठते हो एक ही जगह पे, सो जाते हो वहीं पे, तो दिन भर क्या करते हो? फिजिक्स कहता है कुछ नहीं करते हो। ये बात सच भी है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन क्लोज पाथ, वो क्लोज रास्ता में जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो थोड़ा याद करें, अब तुम कल को जिंदगी में भूल जाओगे तो क्या याद रखो? एक वर्ड, कि दुनिया में रोकने वाला नॉन कंजर्वेटिव, जो चलाएगा वो कंजर्वेटिव है। एग्जाम्पल रख दो, जितना फोर्स पड़े आज तक सब यही है, सारा फोर्स दुनिया का ही है। ग्रेविटेशन जी का फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक, वही तो जितना वो पढ़ो दुनिया में सारा फोर्स यही हो, याद रखना कोड वर्ड। तुम जितना चीज पढ़े हो, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, सब कंजर्वेटिव है। तीन वो नॉन कंजर्वेटिव है बस। नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स का क्या लिखेंगे? ऐसा फोर्स जिसको मतलब है रास्ता से, ये उल्टा होता है, इनिशियल फायर से मतलब नहीं है। अगर रफ सरफेस आ जाता, मुझे यहां से वहां जाना होता, तो यू देखेगा कि रफ सरफेस से यहां ज्यादा टाइम लग रहा है। बस ये कोड वर्ड याद करिए, वर्ड काम आएगा कुछ देर के बाद। एनर्जी कंजर्वेशन में दो वर्ड काम आएगा, वो याद रखना है। ये डिपेंड करता है पाथ पे, रास्ता से ये डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल से डिपेंडेंट होता है। तो घबराना मत, पूरा किताब याद कर, घबराना। 15-20 मिनट तो मेंटली फ्री हो जाना। इस प्रॉब्लम से फ्री हो गया तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी तो आधा दिमाग से लिख रहा है, ये बता रहे हैं। देखा इंसान कुछ बना दिमाग, आधा दिमाग यूज कर रहा है, आधा आधा दिमाग तो है ही नहीं कभी। उस चीज का यूज कर रहा है बस इंसान ने, उस चीज से तुमको अभी सिखा दे रहा है। ऑफ कर दिया, हेलो, ड्रॉप कर दिया, पेमेंट ऑटोमेटिक होगा, हो गया ना? ठीक, इसका वर्क डन जीरो नहीं होता है। वो याद रखिए, ये वो एमसीक्यू में सवाल मिलता है, कंजर्वेटिव का नॉन कंजर्वेटिव जीरो नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जो होता है ना, वो इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, इंटीग्रेशन आता है। जिसको नहीं आता सिखा देंगे, इंटीग्रेशन बहुत काम का चीज है भाई। इंटीग्रेशन इसलिए जरूरी है ना, तो तुमको सिखाया था कल मैं डॉट प्रोडक्ट का सवाल, एक सवाल बहुत मत बनाओ, एक सवाल में इंटीग्रेशन था। क्योंकि डर इस बात का था ना, कोई होगा बेचारा इंटीग्रेशन नहीं जानता हो, उस इंसान के भी सोचना चाहिए ना, इंसानियत किस दिन काम आएगा। इसलिए मैंने कल वो नहीं बनाया था। तुम्हें इंटीग्रेशन सिखाना है, उसको किसी को इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, घबराना मत। जिस तरह डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन सिखा देंगे। कल तुम्हें इंटीग्रेशन सिखाएंगे तब इसका वर्क सवाल बनाएंगे। इसका एग्जांपल, दुनिया का रोकने वाला फोर्स, तीन गो चीज रट लेना, बात खत्म। तीन गो चीज फोर्स रोकेगा, रोकने वाला फोर्स, रोकने वाला बल। बस तुम कोड वर्ड में याद कर ले, सवाल बन जाएगा। देखो सवाल क्या आएगा, कंजर्वेटिव तीन वो चीजें हैं, रोकने वाला मत अपोजिंग फोर्स जो होता है अंग्रेज के लैंग्वेज में। तीन फोर्स रट लेना बाबू, बस तीन चीज। हवा में एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस फील की हो, बताओ तो। एगो रुई को नीचे फेंकेंगे आयरन को, कौन पहले नीचे गिरेगा? रुई को फेंकोगे, आयरन को फेंकोगे ऊपर से नीचे सेम हाइट से, कौन नीचे गिरेगा पहले?
अगर एयर हटा देंगे तो कौन पहले गिरेगा? एक साथ गिरता है। वो पता है हम लोग जो फिजिक्स, हम लोग जो रियल लाइफ में देते हैं आयरन जल्दी गिर गया, अगर हवा हटा दोगे ना तो फिजिक्स कहता है लोहा और कॉटन सेम टाइम पे गिरेगा। ये सच है। क्यों गिरेगा? फॉर्मूला का देखो, दोनों का सेम देखो तो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब लगा के देखोगे दोनों का सेम है। फ्री फॉल होगा तो यू जीरो है, एक्सेशन सबको 9.8 लगेगा, टी सेम लगेगा, लेकिन अंतर क्यों आ जाता है? एयर के कारण, एयर रेसिस्टेंस। ये हवा में आएगा एयर रेसिस्टेंस, ये तुम फील कर चुके हो, क्रिकेट खेले हो, बॉल स्विंग करता है हवा के साथ जाएगा तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बनाया मैथ में, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मैथ में याद है पुस्तक। जमीन पर लगता है फ्रिक्शन, हवा पानी में आएगा एक नया चीज जो आएगा तुमको यहां नहीं, आगे आएगा विस्कोसिटी। बहुत में फिजिक्स में एक टॉपिक है फ्लूइड, तुमने किताब देखा, किताब में एक टॉपिक है फ्लूइड, तो सेकंड वॉल्यूम में है, वहां पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी याद रखना, विस्कोसिटी होता है लिक्विड के लेयर का फ्रिक्शन। जैसे तुम कभी अगर स्विमिंग करना चाहो, चल जाओ डेड सी में, डेड सी में स्विमिंग करो, डेड सी में, नाम है डेड सी, मरोगे लेकिन नहीं उसमें, डूबोगे कभी नहीं। जिस समुंदर में तुम नहीं डूबोगे, अगर जिस समुद्र में अगर नमक ज्यादा तुम नहीं डूबोगे वहां से, नमक क्या करेगा तुमको जमीन के ऊपर लगा रख देगा, पानी के ऊपर सरफेस पे। तुम इतना याद रखना, ये आगे आएगा, ये वाटर का फ्रिक्शन होता है, बस इतना याद रखना ना। दुनिया में 3 होता है रोकने वाला, ये कुछ बात समझ पाए, समझ गए तो ठीक है। वो ये से कर दो, मुझे तुमको ये सिखाना है, तुम्हें वर्क प्लान से पहले ना तो तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं इंटीग्रेशन। कोई होगा जो ये नहीं जानता है, ये सिखाना है मुझे तो, इसको बच्चा की तरह बैठा कर सिखाना है, क्योंकि नहीं आएगा ना, वो न्यूटन जी सिखाए हैं, न्यूटन बहुत अच्छे थे।